हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1M पर। मैं हूं सुधीर कुमार। आज जो हम देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान SK झा सर का है ये बुक, जिसमें हम देखेंगे बायोलॉजी का पहला चैप्टर का हम थ्योरी देखेंगे। सबसे पहले बायोलॉजी का हम परिचय देखेंगे और आने वाले जो भी एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन निश्चित बनेगा। और SK झा सर का साइंस तो आप समझते ही हैं, अगर ये पढ़ लीजिएगा तो आप कोई भी एग्जाम होगा तो इस बुक को पढ़ने के बाद NCERT या भारत का सारे प्रश्न बन जाएंगे। जो भी प्रश्न पूछाएगा एग्जाम में वो सभी बन जाएंगे। तो चलिए फिर देरी किस बात की, शुरू करते हैं। ये फाइव एडिशन है। सबसे पहले है हम पढ़ेंगे थ्योरी में जीव विज्ञान परिचय है। ये विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीव पदार्थ अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीव अर्थात जीवधारियों को विस्तृत अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लैमार्क फ्रांस के वासी और टेरवेनिस जर्मनी ने किया। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लैमार्क और टर्वेनिस ने किया। अगला है जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान को एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया। यानी हिस्टोरिया एनिमलम पुस्तक किसका है? अरस्तु का, जिसमें उन्होंने 500 जंतुओं का वर्णन किया है। अगला है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक लिखा। हिस्टोरिया एनिमलम पुस्तक लिखा अरस्तु और हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक लिखा है थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक लिखा थियोफ्रेस्टस। अगला है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। जीवों को आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस के द्विजगत सिद्धांत से होती है। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस के द्विजगत सिद्धांत से होती है। उन्होंने जीवों को जंतु और पादप जगत में बांटा। किसने? लिनियस ने जीवों को दो जगत में बांटा, जंतु जगत और पादप जगत में बांटा। लिनियस को वर्गीकी का पिता यानी फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहते हैं। लिनियस को वर्गीकी का पिता यानी फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहा जाता है। सन 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों का नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। यानी द्विनाम पद्धति किसने दिया? लिनियस ने। कब? 1753 में नामकरण किया। ठीक है। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। लिनियस के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द जाति। है। उदाहरण, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। जिसमें होमो उस वंश का नाम है, जिसकी एक जाति सेपियंस है। अगला है जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों के कुछ समूह में वर्गीकृत करना पड़ता है। जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूह में वर्गीकृत करना पड़ता है, ताकि समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सके। अगला है आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता व्हिटेकर
को 5 जगत वर्गीकरण के दी जाती है। यानी आधुनिक जीव विज्ञान में जो है 5 जगत का सिद्धांत दिया व्हिटकर, और 2 जगत का सिद्धांत दिया था कौन? लिनियस। उन्होंने जीवों के जगत का नाम 5 बड़े भागों में बांटा। व्हिटकर ने जीवों को 5 भागों में बांटा। वो 5 जगत है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। जंतु और पादप लिनियस में भी था, 2 जगत में भी। मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक बाद में जुड़ा इसके बुक में। चलिए अब हम पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में। मोनेरा यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। मोनेरा यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। मोनेरा यह स्वपोषी विषमपोषी दोनों होते हैं। ये स्वपोषी विषमपोषी दोनों होते हैं। मोनेरा का उदाहरण बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा है। अधिकतर पूछा जाता है ये। मोनेरा का उदाहरण है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा किसका उदाहरण है? मोनेरा का। अब हम बात करेंगे प्रोटिस्टा यह एक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक जीव थे और ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। यह स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। प्रोटिस्टा स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। प्रोटिस्टा का उदाहरण है शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ, जुगलिना, पैरामीशियम, क्लोरेला, अमीबा। यानी शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ, युगलिना, पैरामीशियम, क्लोरेला, अमीबा, ये प्रोटिस्टा है। अब है कवक यानी फंगे। कवक जो है ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। कवक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। कवक ये मृतजीवी होते हैं। कवक इनमें काइटिन नामक जटिल शर्करा की कोशिका भित्ति पाई जाती है। कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की कोशिका भित्ति पाई जाती है, जैसे ईस्ट, पेनिसिलियम, और मशरूम कवक का उदाहरण है। ईस्ट, पेनिसिलियम, मशरूम कवक का उदाहरण है। अब आगे हम पढ़ेंगे पादप के विषय में पढ़ेंगे हम। पादप ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। पादप भी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। पादप ये क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण स्वपेशी होता है। पादप ये क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण स्वपोषी होता है। अगला है जंतु एनिमिलिया। इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक विषमपोषी जीव आते हैं। जंतु एनिमिलिया, इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक विषमपोषी जीव आते हैं। आगे हैं जीव विज्ञान के प्रमुख जनक। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। लेकिन 5 सिद्धांत अगर 5 जगत में बांटे वाला आएगा तो व्हिटकर हो जाएगा। लेकिन आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को माना जाता है। अनुवांशिकी का जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को माना जाता है। द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस को माना जाता है। द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस को माना जाता है। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को। भारतीय परिस्थिति का जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। भारतीय परिस्थिति का जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक लुवेनहक को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक लुवेनहक को माना जाता है। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक विलियम एस गॉड को माना जाता है। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक
विलियम एस गॉड को माना जाता है। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक विलियम एस गॉड को माना जाता है। आगे है जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए इसको हम थोड़ा सा अब गहराई से देखेंगे। सबसे पहले है शाखा और शाखा से संबंधित अध्ययन। कोशिका यानी साइटोलॉजी, इसके अंतर्गत कोशिका संरचना एवं कार्य का अध्ययन होता है। कोशिका यानी साइटोलॉजी, इसके अंतर्गत कोशिका की संरचना और कार्य का अध्ययन होता है। अगला है कोशिका विज्ञान यानी सेल बायोलॉजी, इसके अंतर्गत कोशिकाओं की बहुमुखी अध्ययन होता है। कोशिका विज्ञान, इसके अंदर कोशिकाओं की बहुमुखी अध्ययन होता है। आकार की मॉर्फोलॉजी, जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन। आकार की जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन। बाह्य आकार की यानी बाह्य का मतलब बाहरी, बाह्य आकृति एवं रचना का अध्ययन। आकार की मतलब आकृति समझ लीजिए, बाह्य आकार की बाह्य आकृति एवं रचना का अध्ययन। शारीरिकी, शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन। शारीरिकी, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन। रोग विज्ञान, रोगों के प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का अध्ययन। रोग विज्ञान, रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का अध्ययन। कंकाल विज्ञान, अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन। कंकाल विज्ञान, अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी में हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन। कार्डियोलॉजी में हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन। हेमेटोलॉजी, रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन। हेमेटोलॉजी, रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी, दंत विज्ञान का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी, दंत विज्ञान का अध्ययन। कैलोलॉजी, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन। कैलोलॉजी, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन। मैमोलॉजी, स्तनधारी का अध्ययन। मैमोलॉजी, स्तनधारी का अध्ययन। सेरोलॉजी, एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन। सेरोलॉजी, एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन। देखिए अगर थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव अपने आप बनेगा, इसलिए थ्योरी को बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि कम समय में आप देख सकते हैं। लिखने में, याद करने में टाइम लग जाता है, इसलिए देख करके जल्दी याद होगा। अगला है सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी, मांसपेशी का अध्ययन। सार्कोलॉजी, मांसपेशी का अध्ययन। त्वचा विज्ञान, डर्मेटोलॉजी, त्वचा की संरचना एवं कार्य का अध्ययन। त्वचा विज्ञान, डर्मेटोलॉजी, त्वचा की संरचना एवं कार्य का अध्ययन। हिप्नोलॉजी, नींद का अध्ययन। हिप्नोलॉजी, नींद का अध्ययन। नियोनेटोलॉजी, नवजात शिशु का अध्ययन। नियोनेटोलॉजी, नवजात शिशु का अध्ययन। जेरेंटोलॉजी, बुढ़ापों का अध्ययन। जेरेंटोलॉजी, बुढ़ापे का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी, किडनी का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी, किडनी का अध्ययन। परजीविका, परजीवी का अध्ययन। परजीविका, परजीवियों का अध्ययन। जीवाणु विज्ञान, जीवाणुओं का अध्ययन। जीवाणु विज्ञान, जीवाणुओं का अध्ययन। मत्स्य पालन, मछली पालन का अध्ययन। मत्स्य पालन, मछली पालन का अध्ययन। कीट विज्ञान, कीटों का अध्ययन। कीट विज्ञान, कीटों का अध्ययन। विषाणु विज्ञान, विषाणुओं का अध्ययन। विषाणु विज्ञान, विषाणुओं का अध्ययन। अगला है कवक विज्ञान, कवकों का अध्ययन। कवक विज्ञान, कवकों का अध्ययन। शैवाल विज्ञान, शैवाल का अध्ययन। शैवाल विज्ञान, शैवाल का अध्ययन। कवक विज्ञान को माइकोलॉजी भी कहते हैं और शैवाल विज्ञान को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल विज्ञान को फाइकोलॉजी कहते हैं। पक्षी विज्ञान, ऑर्निथियोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। पक्षी विज्ञान यानी ऑर्निथियोलॉजी, पक्षी का अध्ययन। मत्स्य विज्ञान यानी इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन। मत्स्य विज्ञान, इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन। मिर्मिकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन। मिर्मिकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन। सेरोलॉजी,
छिपकलियों का अध्ययन। सेरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। एरकनोलॉजी, मकड़ियों का अध्ययन। एरकनोलॉजी, मकड़ियों का अध्ययन। अगला है निमेटोलॉजी, गोल कृमि परजीवी का अध्ययन। निमेटोलॉजी, गोल कृमि परजीवी का अध्ययन। इम्यूनोलॉजी, जंतु के शरीर की प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन। इम्यूनोलॉजी, जंतुओं के शरीर के प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन। अब है शाखा संबंधित अध्ययन, कुछ और भी हैं। चलिए, तो इसमें जो है हम देखेंगे जो छूट गया और बाकी कीट शास्त्र यानी एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन। कीट शास्त्र, एंटेमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी, सर्प विज्ञान का अध्ययन। ऑफियोलॉजी, सर्प विज्ञान का अध्ययन। नीडोलॉजी, घोंसला का अध्ययन। नीडोलॉजी, घोंसला का अध्ययन। इथोलॉजी, जंतु के व्यवहार का अध्ययन। इथोलॉजी, जंतु के व्यवहार का अध्ययन। वर्मी कल्चर, केचुआ पालन। वर्मी कल्चर, केचुआ पालन। एक्वाकल्चर, जलीय जीव पालन। एक्वाकल्चर, जलीय जीव पालन। विश्व विज्ञान, विषैले पदार्थ का अध्ययन। विश्व विज्ञान, टैक्सिकोलॉजी, विषैले पदार्थ का अध्ययन। एपीकल्चर, मधुमक्खियों का पालन। एपीकल्चर, मधुमक्खियों का पालन। सस्य विज्ञान, एरोनोमी, खेत में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन। सस्य विज्ञान, एरोनोमी, खेत में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन। पर्ल कल्चर, मोती पालन। पर्ल कल्चर, मोती पालन। औतिकी हिस्टोलॉजी, जीवों के विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन। औतिकी हिस्टोलॉजी, जीवों के विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन। पारिस्थितिकी, जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। कार्यिकी, फाइकोलॉजी, जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन। कार्यिकी, फाइकोलॉजी, जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन। अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, जीवों में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता और अनुवांशिकता का अध्ययन। अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, जीवों में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता और अनुवांशिकी का अध्ययन। उद्विकास, इवोल्यूशन, जीवों के उद्भव एवं विभेदीकरण का अध्ययन। उद्विकास, इवोल्यूशन, जीवों का उद्भव एवं विभेदन का अध्ययन। जीवाश्मिकी, प्लांटोलॉजी, जीवाश्मों का अध्ययन। जीवाश्मिकी, प्लांटोलॉजी, जीवाश्मों का अध्ययन। सेरीकल्चर, रेशम के कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने की विधि का अध्ययन। सेरीकल्चर, रेशम के कीड़ों का पालन एवं रेशम निकालने की विधि का अध्ययन। मोरीकल्चर, शहतूत के पौधे पर रेशम कीड़े का पालन। मोरीकल्चर, शहतूत के पौधे पर रेशम के कीड़े का पालन। ड्रेंडोलॉजी, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। ड्रेंडोलॉजी, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। पुष्प विज्ञान, पुष्पों का अध्ययन। पुष्प विज्ञान, ऑन्थोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। फल विज्ञान, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। फल विज्ञान, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। अगला है पुष्प कृषि यानी फ्लोरिकल्चर, सजावटी फूलों का संवर्धन। पुष्प कृषि यानी फ्लोरिकल्चर, सजावटी फूलों का संवर्धन अध्ययन। उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर, उद्यानों का अध्ययन। उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, उद्यानों का अध्ययन। सब्जियों की कृषि, ओलेरीकल्चर, सब्जियों का अध्ययन। सब्जियों की कृषि, ओलेरीकल्चर, सब्जियों का अध्ययन। याद रखिएगा, इसमें आपको अधिकतर जो है सब्जियों की कृषि नहीं पूछेगा, ये पूछेगा ओलेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो यहाँ फंस जाता है बच्चा। तो सब्जियों का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी, उत्प्रेरक का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी, उत्प्रेरक का अध्ययन। पैडोलॉजी, विभिन्न तरह के मृदाओं यानी मिट्टी का अध्ययन। पैडोलॉजी, विभिन्न तरह के मृदाओं यानी मिट्टी का अध्ययन। मोलस्का विज्ञान, मिलाकोलॉजी, मोलस्का और इनके खेतों का अध्ययन। मोलस्का विज्ञान, मोलस्का और इनके खेतों के अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन। ऑरस्टोलॉजी, ऑरस्टोलॉजी, घास का अध्ययन। ऑरस्टोलॉजी,
घास का अध्ययन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, विटीकल्चर अंगूर की खेती, सिल्वीकल्चर वृक्षारोपण, सिल्वीकल्चर वृक्षारोपण, मोरीकल्चर शहतूत पर रेशम कीट पालन, मोरीकल्चर शहतूत पर रेशम कीट पालन, मैरीकल्चर समुद्री जीव का संवर्धन, मैरीकल्चर समुद्री जीव का संवर्धन। चलिए, ये जो है बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का जो है ये थ्योरी यहीं समाप्त होती है। अब हम इसका जो है ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, इसलिए वीडियो को आप उनको भी देखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो उसमें अपने आप बनेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।